नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम इंटेलिजेंस के अलग अलग थियरीज यानी बुद्धि के सिद्धांतों का एक ओवरव्यू लेंगे। देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर उन सब के लिए जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, क्लासरूम के एक बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हर स्टूडेंट इतना अलग क्यों होता है? सबकी अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, अपने चैलेंजेस होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कोई स्टूडेंट मैथ्स में तो कमाल कर देता है, पर लैंग्वेज में वहाँ थोड़ी मुश्किल आती है, और किसी के साथ ठीक इसका उल्टा होता है? इन्हीं सवालों के जवाब हमें इंटेलिजेंस की ये थियरीज देती हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि इन थियरीज को पढ़ना जरूरी ही क्यों है। फिर इंटेलिजेंस को समझने के दो मेन अप्रोचेस क्या हैं, फैक्टर थियरीज और कॉग्निटिव थियरीज। और आखिर में एक टीचर के पर्सपेक्टिव से इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल यही आता है कि आखिर हमें इंटेलिजेंस की इन अलग अलग थियरीज को पढ़ने की ज़रूरत ही क्यों है। देखिए, ये जो थियरीज है ना, ये सिर्फ कोई गेसेस नहीं है। ये प्रॉपर रिसर्च पर बेस्ड साइंटिफिक फ्रेमवर्क्स हैं। ये हमें ये समझने में मदद करते हैं कि इंटेलिजेंस असल में है क्या, ये काम कैसे करती है, और हमारी जो अलग अलग मेंटल एबिलिटीज हैं उनके बीच में आखिर कनेक्शन क्या है। जैसा कि क्रो एंड क्रो ने कहा भी था कि इंटेलिजेंस टेस्ट्स के रिजल्ट्स एक टीचर को ये जानने में हेल्प कर सकते हैं कि कोई बच्चा क्या और कितनी तेजी से सीख सकता है, और उसके लिए कौन सी टीचिंग मेथड्स सबसे अच्छे रहेंगे। तो फ्यूचर टीचर्स के लिए इन थ्योरीज को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि वो स्टूडेंट्स की नीड्स के हिसाब से इफेक्टिव टीचिंग एक्टिविटीज प्लान कर सकें। साइकोलॉजिस्ट्स ने इंटेलिजेंस की थ्योरीज को मोटे तौर पे दो मेन कैटेगरीज में बांटा है, और इन दोनों का फोकस एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके फोकस का डिफरेंस। एक तरफ है फैक्टर थ्योरीज यानी कारक सिद्धांत। ये फोकस करते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है, मतलब किन चीज़ों से बनी है। दूसरी तरफ हैं कॉग्निटिव थ्योरीज यानी संज्ञानात्मक सिद्धांत, जो इस बात पर फोकस करते हैं कि इंटेलिजेंस कैसे काम करती है। तो एक का सवाल है व्हाट और दूसरे का हाउ। चलिए, तो सबसे पहले फैक्टर थ्योरीज में थोड़ा डीप डाइव करते हैं। ये थ्योरीज इंटेलिजेंस को अलग अलग एबिलिटीज या फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन मानती हैं। मतलब ये इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करती हैं। यहाँ कुछ मेजर फैक्टर थियरीज हैं। देखिए, स्पीयरमैन ने कहा कि एक जनरल फैक्टर जी होता है और कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स एस होते हैं। फिर थॉर्नडाइक आए और उन्होंने कहा नहीं, इंटेलिजेंस तो बहुत सारी सेपरेट एबिलिटीज का कॉम्बिनेशन है। इसके बाद थर्स्टन ने मेंटल एबिलिटीज के क्लस्टर्स की बात की, और गार्डनर ने तो इस आइडिया को और भी आगे बढ़ाया और कहा कि कम से कम 8 अलग अलग इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंसेस होती हैं। तो आप देख सकते हैं इन सब का फोकस इंटेलिजेंस के पार्ट्स को आइडेंटिफाई करने पर था। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कॉग्निटिव थियरीज इस पिक्चर को कैसे बदल देती हैं। ये थियरीज पार्ट्स के बारे में कम और प्रोसेस यानी प्रक्रिया के बारे में ज्यादा बात करती हैं। कॉग्निटिव थियरीज लर्निंग को एक एक्टिव मेंटल प्रोसेस की तरह देखती हैं, जहां हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं, उसे याद रखते हैं और फिर यूज करते हैं। यहां मेन आइडिया यह है कि इंटेलिजेंस सिर्फ कोई चीज नहीं है जो हमारे पास है, बल्कि ये वो मेंटल स्टेप्स हैं जो हम कुछ सोचते या सीखते वक्त लेते हैं। इसी को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच भी कहा जाता है। इसके कुछ बड़े एग्जाम्पल्स देखें तो स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी है, जो एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल एबिलिटीज की बात करती है। फिर कैटल और हॉर्न की थ्योरी है, जो फ्लूइड इंटेलिजेंस यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस यानी एक्वायर्ड नॉलेज के बीच फर्क बताती है। ये सारी थ्योरीज इस बात पे फोकस करती हैं कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करते हैं। ये इंटेलिजेंस का एक ज़्यादा डायनामिक व्यू देती हैं। तो सवाल ये उठता है कि बीएड कोर्स के कॉन्टेक्स्ट में ये सब जानना क्यों ज़रूरी है? एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन थ्योरीज का आखिर फ़ायदा क्या है? चलिए इसे समझते हैं। ये थियरीज एक टीचर के लिए एक टूल किट की तरह हैं सच में। सबसे पहले तो ये स्टूडेंट डाइवर्सिटी को समझने में मदद करती हैं कि हर स्टूडेंट का अपना एक यूनिक एबिलिटी प्रोफाइल होता है। इससे टीचिंग में डिफरेंशिएशन करने में मदद मिलती है। मतलब अलग अलग इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ्स के लिए टीचिंग मेथड्स को टेलर किया जा सकता है। फिर ये हमें ट्रेडिशनल एकेडमिक स्किल्स से आगे देखने और अलग अलग तरह के टैलेंट्स की अप्रिशिएट करने के लिए भी एनकरेज करती हैं। और इन सब का नतीजा क्या होता है? एक इंक्लूसिव क्लासरूम जहां हर स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है और सक्सीड कर सकता है। चलिए, तो अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया उसके की टेकअवेज क्या हैं, एक क्विक रिकैप करते हैं।
तो जो सबसे ज़रूरी बात याद रखनी है वो है ये फंडामेंटल डिफरेंस। फैक्टर थ्योरीज का सवाल है इंटेलिजेंस क्या है, और वो इसे अलग अलग कंपोनेंट्स से बना हुआ मानती हैं। वहीं कॉग्निटिव थ्योरीज का सवाल है इंटेलिजेंस कैसे काम करती है, और वो इसे इंफॉर्मेशन को यूज करने का एक एक्टिव मेंटल प्रोसेस मानती हैं। सो वन डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर एंड द अदर एक्सप्लेन्स द प्रोसेस। अब इस डिस्कशन को खत्म करते हुए एक सवाल पर जरूर सोचिएगा। एक फ्यूचर टीचर के तौर पर क्लासरूम में कौन सा अप्रोच ज्यादा यूजफुल साबित होगा? क्या इंटेलिजेंस को अलग अलग पार्ट्स के सेट की तरह देखना ज्यादा बेहतर है, या फिर एक प्रोसेस की तरह? सच तो यह है कि दोनों ही पर्सपेक्टिव्स बहुत वैल्यूएबल इनसाइट्स देते हैं, जो टीचिंग फिलॉसफी को शेप कर सकते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।